गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एक बात बताया था कि वैन डर वाल रेडियाई है ना, वैन डर वाल रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई से बड़ी होती है। अभी मैं सवाल कराऊंगा तो आपने फिर से गलत करना है, मुझे ये पता है, मैं अच्छी तरह से जान रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं सवाल जरूर कराऊंगा। अब उस डर के मारे कि आप सवाल गलत करोगे तो मैं सवाल नहीं कराऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, देखो आप फिर गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। चलो अभी कोई बात नहीं है। तो आपने वैन डर वाल रेडियाई में मैंने दो नई बातें बताई आपको कि एक तो कोलिजन रेडियाई भी बोलते हैं। तो कोलिजन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल को, दो एटम के बीच में टकराव जिससे मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हम रेडियस को कैलकुलेट करते हैं वैन डर वाल रेडियाई में। दूसरी बात मैंने बताया कि वैन डर वाल रेडियाई जो है कोवेलेंट रेडियाई से बड़ी इसलिए होती है क्योंकि इसमें खास बात क्या होता है कि दो एटम के बीच में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होती है। जब एटम की ओवरलैपिंग होगी तो डिस्टेंस एटम का कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कम बन जाएगा और रेडियाई कम हो जाएगी। और वैन डर वाल की खास बात क्या है, ये हमेशा इनर्ट गैस में पाया जाता है। तो इनर्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, समथिंग समथिंग, तो इसमें पाए जाने की वजह से इनके अपने ऑक्टेट पूरे होते हैं जिसमें ओवरलैप होने का सवाल ही नहीं उठता है। ओवरलैपिंग कैसे होती है इस बात को हम केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से बताएंगे कि ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या है और क्यों ये ओवरलैपिंग करते हैं और इनकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो हम ये पोर्शन तो हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करने वाले हैं, अभी जरूरत नहीं है, वहां पढ़ेगी तो मैं आपको खूब अच्छे समझाऊंगा और वहां उसका नाम होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी। तो वहां पर मैं खूब अच्छे से इसको डिस्कस भी करूंगा। अब इसके बाद वैन डर वाल रेडियाई के बाद जो तीसरे नंबर की रेडियाई आती है जिसका नाम है मेटेलिक रेडियाई। तो नंबर 3 जरूर लिखें, नंबर 3 मेटेलिक रेडियाई। तो मेटेलिक रेडियाई के लिए मैं शॉर्टकट में एमआर वर्ड यूज करने वाला हूं, एमआर यानी मेटेलिक रेडियाई। तो एक लाइन लिखो, हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल लैटिस, बिटवीन टू मेटल लैटिस, है ना, मेटल लैटिस, LATTICE, लैटिस इज नोन एज मेटेलिक रेडियस, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा एक बात देखें हम कि बेटा जी जब आपसे कहा जाए कि 3D स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने क्या करना है, जब भी हम आपसे कहेंगे कि ऑन पेपर 3D स्ट्रक्चर बनाइए, है ना, तो 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने क्या करना है, स्टाइल क्या होगा कि आप देखो एक स्फीयर आपका ये रहा, दूसरा स्फीयर ये रहा, तीसरा स्फीयर ये रहा और चौथा स्फीयर ये रहा। और भी बना सकते हो लेकिन मेरे को जरूरत नहीं है। 3D की खास बात क्या होगा कि एक स्फीयर के एग्जैक्टली ऊपर या नीचे दूसरा स्फीयर होगा। 3D की अगर हम बात करते हैं तो 3D में खास स्टाइल क्या होगा कि एक स्फीयर के एग्जैक्टली ऊपर या नीचे दूसरा स्फीयर होगा। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो उसी को हम 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो पेपर पर हमें 3D स्ट्रक्चर दिखाने का जो स्टाइल होगा वो यही होगा, राइट। अब ये सब मेटल्स हैं, अब एक मेटल के सेंटर से दूसरे मेटल के सेंटर की जो डिस्टेंस है और उसी को हम बोलने वाले एमआर, ये हमारा एमआर हो गया। नोट करो बेटा, लिखा। तो एक नया नाम भी इसका दे दें, मेटेलिक रेडियस का एक नया नाम दे दें, क्रिस्टल रेडियस। देखो बेटा, ड्रॉ कर लिया, एक नया नाम दे देते हैं मेटेलिक रेडियस आल्सो नोन एज क्रिस्टल रेडियस एंड metallic radius depend on
कोऑर्डिनेशन नंबर, अंडरलाइन कर लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर हम 12th में सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है हमको। नेक्स्ट लाइन लिखो, ऑर्डर ऑफ रेडियस। सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है? वैन डर वाल रेडियस, है ना, वैन डर वाल रेडियस। फिर मेटेलिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस। मैं लिख दूं, ऑर्डर ऑफ रेडियस, सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा ऑर्डर रेडियस किसका, सबसे बड़ा साइज किसका होता है? वैन डर वाल, ठीक है। इसके बाद बेटा जी क्या है? मेटेलिक, और इसके बाद बेटा जी क्या है? कोवलेंट। मेटेलिक रेडियस लिख लेना, है ना। फिर कोवलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। लिखो जरा, फटाफट लिखो। तो एक बात हम जरूर बताएंगे आपको कि नोट करके लिखेंगे, मेटेलिक के केस में कंडक्शन होता कैसे है? मेटेलिक के केस में कंडक्शन कैसे होता है, तो इसको थोड़ा समझो कि मान लिया जाए एक कंटेनर ले रखा है मैंने, और उसमें मैंने बहुत सारे सोडियम मेटल ले रखा है। क्या ले रखा है? सोडियम मेटल ले रखा है। तो ये सोडियम मेटल ने अपना, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सोडियम पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अगर सोडियम जानते हैं आप 281 होता है, और इसने अपना कैटायन बना लिया, Na+ बना लिया बेटा, तो 28 हुआ और साथ में इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये प्लस और माइनस दिख रहा है जरा। और ये आपका फिर एक और ले रखा है मैंने इसी तरीके से, चलो एक और ले लिया, एक और ले लिया। तो ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको बोलते हैं, समझना ध्यान से, ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पूल, समुद्र, इलेक्ट्रॉन पूल बोलते हैं। और जो ये पॉजिटिव वाले हैं इनको बोलते हैं कर्नेल, मिलिट्री वाला नहीं, कर्नेल। तो कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में ही पाया जाता है कंडक्शन। क्या पाया जाता है? कंडक्शन, है ना। इसको नोट कर लो, क्योंकि यहां तो हमको दिख नहीं रहा कि इसमें कंडक्शन होता भी है कि नहीं होता है ना। ये हमें जानना जरूरी है, कंडक्शन कैसे होता है, पूछा भी गया है खूब सवाल ये। बाकी हम डिटेल में इसमें केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे, थोड़ा सा मैंने एक आइडिया आपको दे दिया। लिखा बेटा? अब लिखो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ रेडियाई और साइज। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब यह है कि कितने टाइप के सवाल, किस किस टाइप से सवाल हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे हमसे पूछे जाते हैं, उनको हम एनालाइज करेंगे। तो पहले एक बात, थोड़ा सा क्वेश्चन करते समय, एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, नोट करके जरूर लिखेंगे। कुछ कैरेक्टर देखो ऐसे लिखते हैं, इसको जो ऊपर से नीचे वाला जो मामला है इसको लिखते हैं ग्रुप, राइट बेटा।